नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन पर प्रश्न देखेंगे। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आ जाइए हम लोग देखते हैं। आज जो हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, e टू दी पावर x इंटू कोई फंक्शन है e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स। ई टू दी पावर x तो एक्सपोनेंशियल हो गया और एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स। एक डैश का मतलब पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने सीखा था, उसको क्या बोलते थे? एक बार डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? जो फंक्शन है, जैसे x में है तो x के रेस्पेक्ट में वो डिफ्रेंशिएट होगा एक बार तो एक डैश, दो बार होगा तो दो डैश, तीन बार होगा तो तीन डैश, n बार होगा तो n डैश। यहाँ पर एक डैश है, इसका मतलब कि एक बार होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, और इनटू में है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो इसका जो सॉल्यूशन हल होगा, आंसर होगा, क्या होगा? जैसे मान लिया जाए ये फंक्शन है log x है और एफ डैश एक्स क्या है? 1/x है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x log x। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। तो उसी में ये इन जनरल फॉर्म है। यदि मान लिया जाए आगे आपको डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, जो है उसका आंसर जो हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू फंक्शन, जो भी फंक्शन हो, ट्रिगो हो, एक्सपोनेंशियल हो, एल्जेब्रिक हो, इन्वर्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब जैसे मान लिया यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स रहता, तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? यहाँ पर आता है प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने क्या देखा था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x इंटू साइन इन्वर्स एक्स। क्लियर? तो आइए देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्यूशन पहला का ये देखिए, e टू दी पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। e टू दी पावर x इंटू, अलग अलग कर लिया जाए बच्चों, 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ई टू दी पावर एक्स, ये तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स, एक कॉस एक्स एक कॉस एक्स कट गया तो क्या हो जाएगा? tan x हो गया। क्या हो गया? tan x हो गया। नहीं, सेक स्क्वायर एक्स, एक कॉस कटा ना, तो साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है, तो tan होता है। अब इसमें देखिए, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है या सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है? तो tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। बहुत अच्छा, तो क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x tan x हो जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन इसको आपको बनाना है ना? तो कैसे बनाइएगा देखिए, e टू दी पावर x अलग अलग कर लिया जाए इंटू tan x dx प्लस e टू दी पावर x सेक स्क्वायर एक्स dx। ये हम लोग अलग अलग कर लिया। अब इसको एक ठो को छोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x tan x dx प्लस, अब देखिए आई लेट, ई तो हमेशा क्या होगा? एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो ये तो भी हो गया, और ये क्या हो गया? यू हो गया, है ना? ये यू हो गया। ठीक है, तो इसको इसी को छोड़ दीजिए, क्योंकि tan x का एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको लिया जाए पहले।
इसको सेक स्क्वायर एक्स कर लिया जाए, इसको छोड़ दीजिए और इसको चला जाए, ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स पहले लिख लिया और इसको किया जाए तो देखिए u किसको मानिएगा, e टू दी पावर x tan x dx हो गया। e टू दी पावर x सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस आई लेट ई लास्ट में, तो ये v हो गया, ये u हो गया, तो u इंटू v होता है ना, तो u को छोड़ा, v को डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, माइनस डी, u को छोड़ा, v को डिफ्रेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया, माइनस u को डिफ्रेंशिएट किया इंटू v को इंटीग्रेट किया और टोटल का फिर dx इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, e टू दी पावर x सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस tan x इंटू ई टू दी पावर x। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, e टू दी पावर x होता है, माइनस tan x का डिफरेंस, देखिए इंटीग्रेशन का साइन जरूर है लेकिन फर्स्ट क्या है, पहले डिफ्रेंशिएशन है, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स है ना, तो ये क्या हो गया, ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ देखिए, ये देखिए सेम है, ई टू दी इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये बच्चों कट गया, जो बचा ई टू दी पावर एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन का साइन खत्म, प्लस सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट इंडेफिनिट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये सी, यही हुआ हम लोगों का आंसर। ठीक है, यहां पर देखिए आ गया ना, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता था, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, माने जिसका जो डिफ्रेंसिएशन होता था, जैसे एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स आ गया। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन था हम लोग का, tan x और सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो इसलिए आंसर फाइनल क्या आ गया, e टू दी पावर x tan x, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, e टू दी पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्यूशन, e टू दी पावर x साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग कर लीजिए। e टू दी पावर x इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, e टू दी पावर x इंटू साइन इनवर्स x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको कर लीजिए, e टू दी पावर x इंटू क्या लिखिएगा, साइन इनवर्स x इंटू 1 बाई, इसी को लिख लीजिए पहले, प्लस e टू दी पावर x इंटू साइन इनवर्स डी एक्स। ठीक है,
ई टू द पावर एक्स इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, इन्वर्स है, आई लेट, तो आई इन्वर्स वाला तो हमेशा u, और ये एक्सपोनेंशियल ये तो हमेशा भी, तो u इसको लिया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v की जगह e टू द पावर x माइनस डी u, तो u के जगह साइन इनवर्स x है बच्चों, इंटीग्रेशन v के जगह e टू द पावर x और फिर टोटल का dx। ठीक है, e टू द पावर x इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया ये। ठीक है, e टू द पावर x इंटू 1 बाई दिस प्लस साइन इनवर्स x इंटू ई टू द पावर x माइनस साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x dx। अब देखिए इक्वल टू, आइए, ई टू द पावर x इंटू dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x साइन इनवर्स x माइनस ई टू द पावर x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये देखिए प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया है ना, तो क्या बच गया, ई टू द पावर x साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, यही हो गया हम लोग का आंसर, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 3, साइन ऑफ log x dx है ना। अब इसमें देखिए आप जानते थे साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर x के जगह log x है। हाँ, यही log x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता तब तो हो जाता माइनस ऑफ कॉस log x, लेकिन यहाँ पर क्या है, x है, log x है, और ये x के रेस्पेक्ट में है, तो इसको पहले मान लिया जाए। सॉल्यूशन पुट log x। एक चीज़ और बच्चों, हम लोग पिछले कक्षाओं में चर्चा किए थे कि log है और कैलकुलस में है, अब बेस नहीं लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि बेस क्या है, स्मॉल e, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो क्या है ये, e है, तो पुट log x इक्वल टू t। log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x dx dt, dx क्या हो गया, x dt। अब यहाँ देखिए, अब तो फंक्शन x में था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन को t में कर लिया है ना, तो अब सारा फंक्शन t में करना होगा, तो यहाँ x है, यहाँ से क्या हो जाएगा, log का प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, x इक्वल टू ई टू दी पावर t, x इक्वल टू, ये जो बेस है बच्चों, ये बेस दूसरे साइड भी बेस ही में रहेगा, और ये जो है वो कहाँ चला जाता है, पावर में, यानी x इक्वल टू ई टू दी पावर t हो गया। ठीक है, तो x के जगह यहाँ क्या लिख दीजिएगा, ई टू दी पावर t dt। अब ये क्वेश्चन का रूप कैसा हो गया, आप देखिए, पहले तो साइन log x, तो साइन log x को क्या माने थे, t, तो साइन t हो गया इंटू dx, dx के क्या हो गया, e टू दी पावर t dt, तो e टू दी पावर t dt हो गया। अब इसमें देखिए u कौन होगा, v कौन होगा, तो जानते हैं इन्वर्स ऑलवेज u और एक्सपोनेंशियल ऑलवेज v, तो ये तो हो गया v, तो ये तो तय हो कि ये हो गया v, और ये क्या हो गया बच्चों, u हो गया,
ये तो बीच में है, ठीक है, तो u हो गया। आइए, तो u इंटू वी होता है, तो u साइन टी इंटू वी के जगह ई टू दी पावर टी डी टी माइनस डी इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, तो u के जगह साइन टी, तो डी साइन टी डी टी इंटू भी इंटीग्रेशन ऑफ भी, तो भी की जगह ई टू दी पावर टी, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया, डी टी हो गया साइन टी ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं ई टू दी पावर टी ही होता है, ठीक है। और साइन टी का क्या होता है बोलिए, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस टी इंटू ई टू दी पावर टी डी टी, ठीक है। अब आइए, ई टू दी पावर टी साइन टी, फिर देखिए अब ये कॉस आ गया, ट्रिगो है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल तो ऑलवेज भी होता है, तो इसको क्या कीजिएगा, ये तो भी हो गया बच्चों, तो u इंटू वी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इंटू भी, अब फिर ये भी की जगह ई टू दी पावर टी है, ठीक है, ये हो गया दिस, वाइए ई टू दी पावर टी साइन टी इंटू माइनस कॉस टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस, ठीक है। कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी, तो पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी ही होता है, और फिर डी टी, क्लियर। अब आइए देखिए, ई टू दी पावर टी साइन टी माइनस ब्रैकेट को तोड़ा जाए, ई टू दी पावर टी कॉस टी माइनस ई टू दी पावर टी साइन टी आ गया, ई टू दी पावर टी साइन टी डी टी, है ना। अब यहाँ देखिए ई टू दी पावर टी साइन टी, देखिए वही का वही आ गया, तो इसको मान लीजिए यहाँ लेट आई, है ना, लेट आई मान लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई ये माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर प्लस से बाहर आया, तो ये माइनस हो गया बच्चों, है ना। तो यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, तो आई इक्वल टू ई टू दी पावर टी साइन टी माइनस ई टू दी पावर टी कॉस टी और माइनस आई, ये माइनस आई इधर आया तो क्या हो जाएगा, 2i, ई टू दी पावर टी कॉमन हो गया, साइन टी माइनस कॉस टी, क्लियर। अब आइए, आई इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी। अब देखिए फंक्शन मेरा x में था और यहाँ t में है, तो अब इसको फिर t को फिर किस में, x में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो कितना हो जाएगा, देखिए i इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर t के जगह x साइन ऑफ t के जगह log x, तो साइन ऑफ एंगल log x माइनस कॉस ऑफ एंगल log x, इंटीग्रेशन का साइन हटा तो प्लस c, है ना, इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो प्लस c, यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, dx इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन ऑफ एंगल x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एंगल x माइनस बी, लेट i इक्वल टू dx बाई
साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में साइन और कॉस मल्टीपुल में है और उसके साथ क्या है, एंगल भी जो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट था वो नहीं है, x माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी है। तो इसमें करना क्या होगा, हम लोगों को 1 बाई कॉस ऑफ एंगल ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। कर लिया गया। साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी implies that I equal to 1 by cos of angle A minus B। अब यहाँ पर आइए, इंटीग्रेशन कॉस इस रूप में इसको लाना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए तो x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। देखिए x कट गया और माइनस माइनस प्लस, तो a माइनस बी उस रूप में आ गया, यानी हम लोग का ये सही है। साइन ऑफ एंगल x माइनस ए कॉस ऑफ एंगल x माइनस बी हो गया। अब आप जानते हैं, पहले तो इसको लिख लीजिए, कॉस ऑफ एंगल a माइनस बी इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एंगल a माइनस बी क्या होता था, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस वाले में प्लस और प्लस वाले में माइनस, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस ए प्लस, है ना, साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लिया जाए, क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई कॉस ऑफ एंगल ए माइनस बी, है ना, ये तो बिग ब्रैकेट कर लिया जाए क्योंकि ये तो सबके साथ मल्टीप्लाई है, तो कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी डी एक्स, है ना, प्लस साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस बी इंटू साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, कुछ कट रहा है, देखिए कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी, बच्चों यहाँ ई कटा और यहाँ क्या कटा, साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए, साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए। आइए आई इक्वल टू 1 बाई कॉस ऑफ एंगल ए माइनस बी हो गया, बिग ब्रैकेट, क्या बचा यहाँ, कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस यहाँ क्या बचा, साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस बी डी एक्स। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसको मान लिया जाए I1, इसको मान लिया जाए बच्चों I2 और इस पूरे को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। यहाँ पर अलग अलग अब निकाल के और फिर I1 I2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो I1 इक्वल टू, नाउ I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एंगल एक्स माइनस ए अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्स माइनस ए डी एक्स। अब ये बताइए किसका कौन डिफ्रेंसिएशन है, तो देखिए साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट साइन एक्स माइनस ए इक्वल टू टी, तो कितना हो गया,
कॉस एक्स माइनस ए, और फिर एक्स माइनस ए का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस 0, तो 1 इंटू 1, तो वही का वही हो गया डी एक्स डी टी। कितना हो गया बच्चों? I1 इक्वल टू बोलिए डी टी अपॉन क्या हो गया t, और ये क्या होता है log ऑफ t, और log ऑफ t और t के जगह क्या रख देना है साइन ऑफ x माइनस ए। ये तो I1 निकला बच्चों। I2 अब कहेगा कि इंटीग्रेशन का साइन हट गया तो प्लस सी क्यों नहीं रखे? यहाँ पर फाइनल जब आंसर हम लोग लिखेंगे वहाँ पर प्लस सी लिख देंगे, ठीक है। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इंटीग्रेशन साइन ऑफ एंगल x माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ एंगल x माइनस बी डी एक्स। इनको भी पुट कर लिया जाए बच्चों, पुट कॉस ऑफ एंगल x माइनस बी इक्वल टू p मान लिया जाए, तो माइनस साइन x माइनस बी, और x माइनस बी का फिर कितना होगा x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू हो गया तो वही का वही रह गया डी एक्स इक्वल टू डी पी। तो साइन ऑफ एंगल x माइनस बी डी एक्स माइनस डी पी, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस डी पी अपॉन पी, तो माइनस लॉग ऑफ पी। I2 इक्वल टू लॉग ऑफ p टू दी पावर माइनस 1। लॉग के प्रॉपर्टी से लॉग m टू दी पावर n क्या होता है n लॉग m, तो वही प्रॉपर्टीज यूज किया गया यहाँ पर। ये क्या हो गया बच्चों लॉग 1 बाई पी लॉग ऑफ 1 बाई, अब p के जगह हम लोग को क्या माना था कॉस ऑफ एंगल x माइनस बी, ठीक है। और I2 इक्वल टू लॉग ऑफ, ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस क्या होता है बच्चों सेक होता है, तो सेक ऑफ एंगल x माइनस बी, ठीक है। यहां तक पहले नोट कर लीजिए। अब आइए बच्चों, ये I1 और I2 का वैल्यू समीकरण 1 में रख दिया जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट हो गया है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 I2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा देखिए I बराबर 1 बाई कॉस ऑफ एंगल A माइनस बी, है ना। बिग ब्रैकेट स्टार्ट किया जाए। I1 के देखिए कितना आया बच्चों लॉग ऑफ साइन मॉड ऑफ साइन ऑफ एंगल x माइनस ए, है ना। और I2 के जगह कितना आया हम लोग का लॉग सेक प्लस लॉग ऑफ मॉड सेक x माइनस बी 1 प्लस सी। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का साइन हट गया, फाइनल आंसर में प्लस सी आपको लिखना मस्ट है। तो ये यहाँ तक हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको बच्चों नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।